हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस खास सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि जनगणना 2027 के प्रथम फेज में, यानी जो 2 मई से जनगणना का कार्य शुरू होने जा रहा है, इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है नजरी नक्शा बनाना। यानी आपको कार्य की शुरुआत ही करनी है नजरी नक्शा बनाकर, तभी आगे का कार्य आपको शुरू करना है। तो नजरी नक्शा बनाना सबसे पहला और अति महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है, और नजरी नक्शा आप जितना बेहतर बनाएंगे कार्य करने में उतना ही आपको आसानी होगी, या कोई भी अधिकारी आपके नजरी नक्शा से ही आपके फील्ड में किए गए कार्य का आकलन करेंगे। इसलिए नजरी नक्शा सही, सटीक और सुंदर बनाना अति महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। तो इस वीडियो में इसी पर बात करूंगा कि कैसे पूरा एचएलबी जो आपको मिला है, उस एचएलबी का लेआउट आपको कैसे पूरी तरह से बनाना है। जो अंदर यानी एचएलबी के अंदर जो आपको बनाना है वो चीज़ें, उसके चारों तरफ चौहद्दी में कैसे क्या कुछ बनाना है, घर को कैसे दिखाना है, बाकी चीज़ों को कैसे दिखाना है, पूरी तरीके से इसमें हम लोग देखने जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही काम का होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी जनगणना से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो नजरी नक्शा बनाने के लिए जब आपका एचएलबी आवंटन हो जाएगा और कार्य से पहले आपको आपके एचएलओ ऐप पर यह आपको लेआउट मैप मिलेगा। यह लेआउट मैप कौन सा होगा? तो यह लेआउट मैप होगा जो आपको एचएलबी नंबर प्राप्त हुआ होगा, उसी एचएलबी का यह लेआउट मैप होगा। और यह मैप होगा जिस जगह पर आपको काम करना है। तो पहले इस मैप को पीडीएफ कॉपी में आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करा लेना है, ताकि आप ऑन द स्पॉट जब आप जाएं तो उस जगह पर फील्ड में इसके सहायता से आप अपने क्षेत्र को सीमांकित कर सकें और उसका नजरी नक्शा तैयार कर सकें। तो पहले एचएलओ ऐप से इस लेआउट मैप को आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपको जहां काम करना है उसी एचएलबी क्षेत्र का यह मैप आपको उपलब्ध कराया जाएगा आपके ऐप पर। उसके बाद जब आप नजरी नक्शा बनाने चलेंगे उस लेआउट के आधार पर, तो आपको क्या करना होगा कि इस साइड में कुछ चीज़ें भरनी होगी, जिसमें आपको राज्य का नाम, राज्य का कोड, जिला का नाम, जिले का कोड, फिर आपको जो है ब्लॉक का नाम, ब्लॉक का कोड, जो जिस गांव में आप कर रहे हैं उसका जो है आपको नाम इत्यादि, जो एचएलबी आपको मिला है उस एचएलबी का जो डिटेल होगा वह सब मिलेगा। इसको भरने में दिक्कत होगा तो आगे अलग से इस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो इन चीज़ों को आपको भर लेना है। उसके बाद जो यह जगह आपको मिलेगा यह ब्लैंक्स रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं यह आपको अपने से बनाना है, और आपको अपने से यह पूरा लेआउट अपने से खींचना होगा। इस पूरे लेआउट को खींचने के लिए आपको पहले बहुत सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है और कुछ सावधानियां जाननी ज़रूरी है। इस नजरी नक्शा को बनाने से पहले बहुत सारे नियम जिनको जानना ज़रूरी है, उसको लेकर के अलग वीडियो मैंने बनाया था कि नजरी नक्शा बनाने से पहले किन किन नियमों को जानना ज़रूरी है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जनगणना सेक्शन में उपलब्ध है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें मैंने हर एक छोटे बड़े जो भी चीज़ें हैं, जो सावधानियां बरतनी है, जो नियम का पालन करना है, सब कुछ उसमें बताया है। आइए उसी नियम के आलोक में इसमें मैं बताता हूं कि कैसे आपको करना है। सबसे पहला काम आपका होगा कि यह जो नजरी नक्शा आपको मिलेगा इसमें आपको 4 दिशाओं को जो दर्शाना है, इन 4 दिशाओं को दर्शाने के लिए आपको इसमें ये करना है कि 4 दिशाओं को दर्शाने के लिए यह आपका नॉर्थ होगा, यानी ऊपर में आपको उत्तर रखना है नक्शे में,
और नीचे में साउथ यानी दक्षिण रखना है, दाएं हाथ में पूरब रखना है ईस्ट, और बाएं हाथ में वेस्ट यानी पश्चिम रखना है। किसी भी मानचित्र में यही नियम होता है कि ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, दाएं हाथ में पूरब और बाएं हाथ में पश्चिम दिशा को दर्शाया जाता है। अब इसी में यह जो कॉर्नर होगा, यह कॉर्नर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा, यह कॉर्नर जो होगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यह कॉर्नर जो होगा पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, और यह कॉर्नर जो होगा वह हो जाएगा आपको उत्तर पश्चिम। तो यह दिशा पहले तय कर लेना है आपको। अब मान लीजिए कि आपको यदि इसमें असुविधा होगी कि ऊपर उत्तर किए, नीचे दक्षिण किए, इधर पूरब किए, इधर पश्चिम किए, तो आपको यदि दिक्कत हो रही हो, जो नक्शा में अलग दिखा रहे हैं वहाँ पर अलग है, तो आप इसको सीधा फार्मूला है कि जैसे मान लीजिए कि वहाँ यह उत्तर दिशा ऊपर की तरफ रखने पर नहीं, उसमें क्या करेंगे कि नक्शे में ऊपर दिखाएंगे। यानी नक्शे में तो भले यह नॉर्थ या साउथ या ईस्ट और यह वेस्ट दिखाएंगे, लेकिन जहां आप गए हैं फील्ड में, वहां जिधर जो दिशा हो वैसे रख के आप बैठ के बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी आपको क्या करना है कि उस नक्शे को वहां के दिशा के अनुसार घुमा के रख देना है। आप इसमें ऊपर में उतर देंगे, इसी नियम से करेंगे, लेकिन वहां उसको घुमा देंगे उसी दिशा में फिट रख के, तब आप बनाना शुरू करेंगे तो किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो प्रारंभ करना है वह प्रारंभ करना है आपको उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम यानी कि जिसको भंडार कोण बोलते हैं, भंडार कोण से आपको शुरुआत करनी है। और समाप्त कहाँ करना है? तो समाप्त करना है इधर ला करके आपको इस कॉर्नर में समाप्त करना है। यह कॉर्नर कौन सा होगा? तो यह कॉर्नर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का मतलब अग्निकोण में यहाँ ला करके, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और लास्ट पॉइंट ये होगा। अब मान लीजिए कि प्रश्न ये आता है कि यदि किन्हीं के नक्शे में यहाँ अंतिम बिंदु फिट नहीं बैठता है तो क्या करेंगे? तो ऐसा आम तौर पर कोशिश करना है, अगर वहाँ नहीं ही होगा अंतिम बिंदु तो आप यहाँ भी समाप्त हो रहा है तो कर सकते हैं, यहाँ भी हो रहा है तो कर सकते हैं, यहाँ भी हो रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आप इधर से ही करेंगे। अब इस कोने में एकदम फिट नहीं हो रहा है, अगर यहाँ से शुरुआत हो रहा है तो ये भी वहीं माना जाएगा, यहाँ से शुरुआत हो रहा है तो यहीं, यानी जितना संभव है उस दिशा में, यानी उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में जितना संभव है आपके HLB में यह जो क्षेत्र हो गया पूरा, इसमें जहां से भी संभव हो रहा है उसी कॉर्नर से शुरुआत करेंगे और यहाँ जहां संभव हो रहा है वहां ला करके इसका लास्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें दर्शाने के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको पक्की सड़क दिखानी है, तो पक्की सड़क के लिए आपको सीधी लाइन यहाँ खींचनी है। अब इसमें से मान लीजिए कि कोई कच्ची सड़क जा रही है तो 2 लाइन ऐसे डॉट डॉट का प्रयोग करना है। पगडंडी जा रही है तो 1 लाइन का ऐसे करना है। अगर आपके क्षेत्र में रेलवे लाइन जा रही है तो ऐसे करके आपको ऐसे करना है। अगर आपके क्षेत्र के चौहद्दी में, यानी चौहद्दी भी आपको दिखाना है कि जैसे ये क्षेत्र मान लीजिए आपको मिला तो इस क्षेत्र के यह आपको क्षेत्र मिल गया, अब इसके चारों तरफ क्या है उसको भी दिखा देना है ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि उसके बाद में क्या है। अब इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए कि जैसे आपका जो यह क्षेत्र हो गया, यह पूरा आपको क्षेत्र मिल गया, अगर इस साइड में कोई मुख्य सड़क जा रही है तो उस मुख्य सड़क को दिखा के नाम लिख दिए। इस साइड में नहर है या फिर किसी प्रकार का कोई नदी है, तालाब है, उसको दिखा देंगे। इस साइड में मान लीजिए कि नदी या पोखर या तालाब या कोई पक्की सड़क नहीं है, सिर्फ घर ही है जो आपको नहीं करना है या दूसरे HLB में है, तो आप अपने चौहद्दी में उस साइड में लिख देंगे उस दूसरे HLB का संख्या
जो आपको नहीं करके दूसरे किसी को करना है, ताकि कोई भी जाएगा तो इस नक्शे से आइडेंटिफाई कर सकेगा कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ मान लीजिए कि यह HLB 20 हो गया और यह 21 हो गया, तो यहाँ HLB 21 लिख देंगे। यानी चारों चौहद्दी में आपको दर्शा देना है कि किधर क्या है। जिस तरफ आपके HLB, जैसे मान लीजिए कि ये 4 दिशाएं हैं, तो इन चारों दिशाओं की जो चौहद्दी आपको लिखनी है। तो यदि मान लीजिए कि आपको आपके HLB के पूरब दिशा में नदी जा रही है, तो फिर आपको जो नदी का सिंबल दिया हुआ है वह नदी का सिंबल आप दिखा दिए। अगर मान लीजिए कि पश्चिम दिशा में आपको कोई बड़ा सा तालाब है, तो तालाब का सिंबल दिखा दिए। पश्चिम में मान लीजिए कि कोई पक्की सड़क है, तो वह सड़क दे दिए। लेकिन उत्तर में न नदी है, न तालाब है, न सड़क है, गांव ही है जो आपके HLB में नहीं है, तो उस HLB का संख्या यहाँ पर जो भी है उसको लिख देंगे, तो यह आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इस साइड में जो आप नदी लिखे हैं, तो यह जौन सा नदी हो, धनौती हो, मन हो, गंगा हो, जो भी नदी हो, उस नदी का नाम दर्शा दिए। यह तालाब है तो तालाब लिख देंगे। इधर पक्की सड़क है, तो यह जहाँ से जहाँ का मुख्य मार्ग हो वह लिख देंगे, उस सड़क का कोई विशेष नाम हो वह लिख देंगे। तो यह चारों सीमाओं की चौहद्दी स्पष्ट हो जाएगी कि आपके HLB के चारों दिशा में क्या कुछ है। अब मान लीजिए कि आप शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से प्रारंभ बिंदु से, तो प्रारंभ बिंदु से शुरुआत करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का यदि आवासीय पक्का घर है, पक्का घर बना हुआ है, आवासीय है, तो इस तरह से इसको सिंबल देंगे, इसमें भवन नंबर एंट्री करना है। यदि मान लीजिए कि पक्का घर है लेकिन गैर आवासीय है, तो इसको ऐसे बॉक्स बना करके रेखांकित कर देना है। किसी का कच्चा घर दिखाना है, तो ऐसे त्रिभुजाकार बनाकर इसमें भवन नंबर चढ़ा दिए। फिर मान लीजिए कि कच्चा घर है लेकिन गैर आवासीय है, तो इसको ऐसे दिखा दिए। भवन नंबर इसमें भी चढ़ेगा, भवन नंबर इसमें भी, भवन नंबर इसमें, भवन नंबर तो सब में चढ़ेगा, लेकिन इसको ऐसे दिखाना है। पक्का भवन बॉक्स, ब्लैंक्स बॉक्स, और पक्का भवन जो गैर आवासीय है तो बॉक्स में रेखांकित करके। यदि कच्चा भवन है तो त्रिभुजाकार ब्लैंक्स रहेगा, खाली रहेगा। यदि गैर आवासीय है तो त्रिभुजाकार रेखांकित करके बनेगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपके इस नक्शे में जहां आप कार्य कर रहे हैं, घर दिखा रहे हैं, और इसमें जो गली जा रही है, तो आप किधर से किधर जा रहे हैं उसका आपको एरो मार्क भी दिखाना जरूरी होगा। कि आप यदि मान लीजिए कि यहाँ से यदि शुरू कर रहे हैं 1 2 3, अगर यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ से शुरू कर रहे हैं 5 से, तो आपको यहाँ दिखाना होगा जहाँ घर नहीं है। अब मान लीजिए लगातार यदि आप घर की एंट्री कर रहे हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 तक अगर है लगातार, तो इसमें एरो मार्क की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह लगातार घर है। एरो मार्क कब दिखाना है? जब सड़क को क्रॉस करा रहे हो, यानी इस ओर से उस ओर का देने जा रहे हो, बीच में खेत खलियान हो, बीच में जगह हो, सड़क कोई जा रही हो, पगडंडी जा रही हो, उस स्थिति में आपको एरो मार्क दिखाना होगा कि हम इधर से अब जा रहे हैं। फिर इधर का कर लिया, फिर इधर आना है तो इधर का दिखाए कि अब इधर का जा रहे हैं। यानी लगातार घर है तो घर को दर्शाइए, अगर गैप के बाद घर है तो तीर दिखा करके, या सड़क बदल रहा है तो तीर दिखाकर कि किधर से किधर आप जा रहे हैं, ये चीज़ आपको करना है। अब मान लीजिए कि अब एक ओर से आप घर को करते आ रहे हैं और बीच में स्कूल आ गया, तो स्कूल का भी काउंटिंग करना है भवन के रूप में, तो स्कूल को वहाँ पर आपको दर्शा देना है। बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में स्कूल लिख देंगे। फिर करते करते आए, यहाँ आए तो हमको मिल गया कुआं, जो वहाँ गांव में कुआं है तो कुआं को दर्शाना है, तो कुआं को ऐसे जो सिंबल होगा उसको यहाँ दर्शा देना है। कहीं आ रहे हैं तो चापाकल है तो चापाकल का भी दिया हुआ है कि चापाकल का
जो इसमें है वैसे आपको बना देना है, दर्शाना है कि इस जगह पर, इस कॉर्नर पर या यहाँ पर चापाकल है। कहीं नल जल का नल लगा हुआ है तो उस नल को भी दर्शा देना है। यदि करते हुए जा रहे हैं, मंदिर है यहाँ तो जैसे मंदिर को यहाँ पर नक्शे में दिखा देना है, चर्च है चर्च को दिखाइए, मस्जिद है मस्जिद को दिखाइए, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा को दिखाइए, और पार्क है तो पार्क को दिखाइए। यानी जितनी चीज़ें आपके HLB के अंदर हो या HLB के बाहर हो, इसमें आपको निश्चित रूप से उसको दर्शाना है। तो इस तरह से नजरी नक्शा को बनाना है। और यहाँ पर आपका भी सिग्नेचर होगा, यदि आप परगणक के रूप में हैं, पर्यवेक्षक का भी होगा, और यह 2 कॉपी में, 2 प्रतियों में चार्ज अधिकारी के पास जमा होगा। अब आइए इसको जो हम लोगों ने बने बनाए को देखा, एक बार इसको हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि सादे पर जो इसका लेआउट खींचना है उसको हम लोग कैसे लेकर के चलेंगे। तो जैसे इसमें भी वही फार्मूला रहेगा कि ऊपर में उत्तर को दिखाएंगे, नीचे में दक्षिण को, दाएं हाथ में पूरब को, बाएं हाथ में पश्चिम दिशा को दिखाना है। अब मान लीजिए कि हमको जो HLB आवंटित हुआ उस HLB का नजरी नक्शा बनाने चलें तो हमको पता है कि शुरुआत करनी है इधर से और अंत करना है इधर लाकर। अब यदि मान लीजिए कि हमको जो क्षेत्र आवंटित हुआ है इसमें जो एक पक्की सड़क आ रही है, वह यहाँ से पक्की सड़क आ रही है और इधर चली जा रही है, यह पक्की सड़क को दिखा दिए। हमको जो शुरुआत करना है वह मान लीजिए यहाँ से शुरुआत करना है। अब आगे हम इधर घर इत्यादि जो भी होंगे वह यहाँ हम करते आएंगे। अब इस तरफ से हमको यहाँ आना है और यहाँ से फिर इस साइड आ जाना है और इस साइड से करते हुए आना है। तो यहाँ से एक सड़क जा रही है जो पक्की सड़क है, जो इधर आ जा रही है, तो यहाँ पक्की सड़क को दिखा देना है। फिर मान लीजिए कि आप शुरुआत कैसे करेंगे और किधर से किधर जाएंगे और क्या करेंगे, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से उस पक्की सड़क को दिखा देंगे, सीधा होगा सीधा, घुमाव होगा जैसे गया होगा वैसे दिखा देंगे। यहाँ से मान लीजिए कि इसका सड़क दूसरा यहाँ से निकला हुआ है, तो यह सड़क घुमाव होके ऐसे होकर ऐसे आ रहा है, ये भी पक्की सड़क है तो ऐसे दिखा दिए। अब इसमें से मान लीजिए कि कच्ची सड़कें भी जगह जगह से इसमें अंदर की तरफ जा रही हैं, तो कच्ची सड़कों को भी दिखा दिए। कम जगह इसमें पड़ेगा, थोड़ा आपको बनाने के लिए यह रफ में बता रहा हूँ। आप इसको जब अपने बनाएंगे पेंसिल से पेपर पर तो आपको यह फिट बैठेगा। यह पगडंडी जा रही है तो एक लाइन से यहाँ दे दिए। अब मान लीजिए कि यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, यह कॉर्नर हो गया उत्तर पश्चिम का, यहाँ पक्का घर हो गया जो आवासीय है, तो शुरुआत किए ऐसे ही पक्का घर आ गया, फिर पक्का घर यदि गैर आवासीय आ गया, इसमें नंबरिंग देते जाएंगे, कच्चा घर आ गया। इसके बाद मान लीजिए कि एक यहाँ पर मंदिर है, तो यहाँ पर मंदिर यदि बना रहे हैं तो मंदिर को यहाँ पर दर्शा दिए, और मंदिर के बाद फिर आए, फिर घर इत्यादि है तो आए। अब इसके इधर चौहद्दी आप दिखाएंगे कि इधर यदि नदी है तो आप क्या करेंगे कि नदी है तो इसके चौहद्दी में आप उस नदी को दिखाएंगे, जो नदी यहाँ से आ रही है उस नदी का नाम लिख देंगे कि यह बागमती है, धनौती है, जो भी होगा उस नदी को इस साइड में दिखा दिए कि आपके नक्शे के पश्चिम में नदी बहती है। अब यहाँ से आप करते हुए आए, फिर अब आपको इधर जाना है तो इधर एरो दे दिए, फिर यहाँ से करते हुए आए और फिर यहाँ पर आप आए तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्कूल है तो इस स्कूल को दिखा दिए। फिर स्कूल के बगल से आप यहाँ आ गए, यहाँ
सड़क से और स्कूल के बगल से शुरू किए तो यहाँ आप आ गए, फिर यहाँ करते गए, फिर आप यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ के घर को करते गए, फिर यहाँ घर नहीं है तो एरो दिए, फिर यहाँ घर करना शुरू किए, फिर यहाँ से आ रहे हैं तो इस साइड एरो देते हुए ऐसे ऐसे करते हुए आएंगे। इस बीच में जो भी कुआं से लेकर के या मंदिर मस्जिद नल हैंडपंप सबको दिखाते रहेंगे। अब मान लीजिए कि इस साइड का क्या, तो इस साइड यदि नदी नाला या कुछ ऐसा नहीं है, ये भी घनी बस्ती है, तो यह सड़क का तो लिख देंगे कि यह यहाँ से यहाँ जाने वाली मुख्य सड़क है। और इस साइड के HLB को दिखाएंगे कि जो दूसरा HLB है जिसमें आप नहीं कोई और काम कर रहे हैं और यह जस्ट सटा हुआ है, तो उस HLB का संख्या दे दिए। इस साइड आ गए तो मान लीजिए कि इस साइड आने पर नहर जा रही है तो नहर को आप यहाँ पर दर्शा दिए, तो नहर को यहाँ पर आपको दिखा देना है कि इस साइड यानी हमारे नक्शे के पूरब साइड में नहर है, फिर इस साइड जो होगा उसको दिखा दिए चौहद्दी में। और इस तरह से आप अपने नजरी नक्शा को बनाने का काम करेंगे। अब नजरी नक्शा को बनाने के लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अभी जब आप शुरू में जाएंगे, क्योंकि 2 से लेकर के 2 दिन का समय आपको मिलेगा, 2 3 या 3 दिन मिल सकता है, 2 3 4 तक आपको नजरी नक्शा तैयार करके भवन नंबर देना है। तो नजरी नक्शा पहले आप बनाएंगे तो आप रफ पर बनाएंगे। रफ पर बनाएंगे या तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या आपको ट्रेनिंग के लिए जो बुकलेट मिला है उसमें भी नजरी नक्शा का ब्लैंक्स पेपर है, उसको निकाल करके पहले आप पेंसिल से इस नजरी नक्शा का लेआउट निकाल लेंगे। जब आप भवन नंबर इत्यादि चढ़ा लेंगे, कंफर्म हो जाएंगे कि किसी प्रकार की चूक नहीं हुई है इस नजरी नक्शा में, तो आप बाद में इसको फाइनल रूप देंगे, पेन से बनाएंगे। क्योंकि बनाना शुरू में है लेकिन जमा होगा या आगे चलकर, तो शुरू में ही इसको फाइनल रूप नहीं दें। यदि किसी प्रकार का संशय मन में हो तो ऐसे पेंसिल से रफ किए रहेंगे, उसमें सुधार करते हुए बाद में इसको अंतिम रूप देंगे और आपको जो जमा करना है उस नक्शे पर इसको बनाएंगे। आशा है बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से नजरी नक्शा में क्लियर किए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप अपनी बात रख सकते हैं। यथासंभव कोशिश होगी उस कन्फ्यूजन को दूर करने की। आगे भी लगातार भवन नंबर, मकान नंबर, इन सब को कैसे देना है, क्या करना है, एक एक चीज़ें लगातार मिलती रहेंगी। और पहले भी बहुत सारे वीडियो लाए जा चुके हैं, बस आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके काम के हर वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। साथ ही जनगणना से संबंधित किसी प्रकार के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और जनगणना वाले सेक्शन में जाकर के आपके काम के जो भी वीडियो लगे कि हमको इस पर कन्फ्यूजन है, हर टॉपिक पर आ रहे हैं वीडियो, उसको देख सकते हैं ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।